चंपक वन के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने माँ बाप और अपनी छोटी बहन पिंकी चिड़िया के साथ रहती थी। टुनटुनी छोटी बहन पिंकी चिड़िया को बहुत प्यार करती थी। टुनटुनी माँ बाप की शान थी। जब वो खेत पर काम करने जाते थे, टुनटुनी अपनी बहन पिंकी को देखभाल करती थी। एक दिन जब टुनटुनी के माँ बाप खेत से वापस लौटे तो टुनटुनी अपनी माँ से कहती है, माँ, दूध खत्म हो गया है और पिंकी कब से रोई जा रही है। मैं पास वाली दुकान से जाकर दूध खरीद कर लाती हूँ। टुनटुनी अपनी माँ से पैसे लेकर जाने लगती है। तभी पिंकी चिड़िया रोने लगती है। तभी टुनटुनी के माँ उसे बोलती है, अरे टुनटुनी, इसे भी अपने साथ लेकर जा, थोड़ा ये भी बाहर घूम लेगी तो इसे भी अच्छा लगेगा। टुनटुनी बोलती है, अच्छा माँ, मैं पिंकी को भी साथ लेकर चलती हूँ। उसके बाद पिंकी चिड़िया और टुनटुनी चिड़िया दोनों मिलकर बाजार चली जाती है दूध लेने के लिए। थोड़ी देर बाद जब टुनटुनी चिड़िया दूध लेकर लौटती है तो देखती है कि उसकी मम्मी पापा को किसी ने बड़ी बेरहमी से मार दिया है। दोनों खून से लथपथ पड़े थे। अपनी माँ बाप की ये हालत देखकर टुनटुनी रोने लगती है। माँ, पिताजी, आपकी ये हालत किसने कर दी? उठो, ये देखो, मैं पिंकी चिड़िया के लिए दूध लेकर आ गई। टुनटुनी चिड़िया की रोने की आवाज़ सुनकर हरी काकी यहाँ आ जाती है। तभी टुनटुनी चिड़िया बोलती है, हरी काकी, देखो ना, माँ बापों को किसी ने बड़ी बेरहमी से मार दिया है। तुम्हें किसी को मेरे घर आते हुए देखा था क्या? तभी हरी काकी बोलती है, नहीं टुनटुनी चिड़िया, मैंने किसी को भी तेरे घर आते हुए नहीं देखा था। पर तुम कहाँ थी? टुनटुनी बोलती है, मैं पिंकी चिड़िया के लिए दूध लेने के लिए बाहर गई थी। ये बहुत रो रही थी हरी आंटी, इसलिए मैं इसे अपने साथ ले गई थी और वापस लौट कर आई तो मम्मी पापा को मरता हुआ देखा। हरी काकी बोलती है, मत रो टुनटुनी चिड़िया, अगर तू इस तरह हिम्मत हारेगी तो तेरी बहन पिंकी चिड़िया को कौन देखेगा? हम सब तेरे साथ हैं। अगर तुझे किसी बात की ज़रूरत हो तो हमसे कहना। इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं। घर में रखा सारा अनाज खत्म हो चुका था। खेत में लगी हुई फसल भी बिना देखभाल की सूख चुकी थी। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपनी खेत पर जाती है और खेत में लगी फसल देखकर रोने लगती है। क्या करूं, घर में अनाज का एक भी दाना नहीं है और माँ पिताजी जो फसल लगाई थी वो भी सूख चुकी है। अब दोबारा से खेत में फसल उगवाना होगी। टुनटुनी चिड़िया 2 दिन तक लगातार फसल की सफाई करती है। कहती है, चलो खेत की तो सफाई हो गई है, अब इसमें कुछ बीज लाकर बिखेर देती हूँ। टुनटुनी चिड़िया अपने घर जाती है। तभी रास्ते में बंटी कबूतर मिलता है। बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया की बहुत अच्छी दोस्त होता है।
वो टुनटुनी से कहता है, अरे टुनटुनी चिड़िया, ऐसे उदास होकर कहाँ जा रही हो? तभी टुनटुनी चिड़िया बोलती है, बंटी, मेरे माँ बाप नहीं रहे हैं और मैं अपनी बहन के साथ जंगल में अकेली हूँ। खाने को एक भी दाना नहीं है। बस अपनी खेत के लिए कुछ बीज लेने जा रही थी। बंटी कबूतर बोलता है, इतना सब हो गया है टुनटुनी चिड़िया, और तुमने मुझे क्यों नहीं बताई? ये लो कुछ अंडे की जादुई बीज, तो इसे अपनी खेत पर बिखर देना। मेरी तो ये किस काम की नहीं है, क्योंकि मैं अंडे खाता नहीं हूँ। मैं शहर की एक जंगल में गया था, तो ये मुझे एक जादूगरनी ने दी थी। टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर को धन्यवाद कहती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बंटी कबूतर। अब मैं इस अंडे के बीज को अपनी खेत में बिखर देती हूँ। टुनटुनी चिड़िया अपनी मम्मी पापा की तस्वीरें देखकर बोलती है, आज हम खेतों में अंडे की बीज को बिखरने जा रही है। आप लोग आशीर्वाद दीजिएगा कि हमारी फसल बहुत अच्छी हो। दोनों बहन मिलकर खेतों में अंडे की बीज बिखर देती है। पिंकी चिड़िया टुनटुनी चिड़िया मिलकर खेत को अच्छी तरह से देखभाल करती है। कुछ दिनों बाद उनकी खेत में अंडे की फसल लहराने लगती है। टुनटुनी चिड़िया बोलती है, ये देख पिंकी चिड़िया, हमारे खेत में कितने अंडे उग गई है। अब अंडे बेचकर हमारी अच्छी कमाई होगी। आज अगर मम्मी पापा जिंदा होते तो बहुत खुश होते। पिंकी चिड़िया बोलती है, दीदी, मुझे मम्मी पापा की बहुत याद आ रही है। टुनटुनी चिड़िया कहती है, मत रो पिंकी चिड़िया, मम्मी पापा जहाँ भी होगी उनकी आशीर्वाद हमारे साथ है। अंडे आ जाने के बाद पिंकी चिड़िया और टुनटुनी चिड़िया मिलकर अंडों को इकट्ठा करती है और उन्हें बाजार में जाकर बेच देती है। टुनटुनी चिड़िया बोलती है, ये देख पिंकी, हमें कितने पैसे मिली है। हम उन पैसों से बहुत सारा सामान खरीदेंगे। फिर दोनों बहन मिलकर बहुत सारा सामान खरीदते हैं और खुशी खुशी अपने घर लौटते हैं। तभी पिंकी चिड़िया बोलती है, दीदी, मुझे बहुत तेज भूख लगती है, जल्दी से कुछ खाने के लिए बना दो। टुनटुनी चिड़िया कहती है, तो रुक पिंकी चिड़िया, मैं अभी तेरे लिए हलवा बनाती हूँ। आज खुशी का दिन है, हम लोग मीठा खाएंगे। फिर टुनटुनी चिड़िया हलवा बनाती है और दोनों बहनें मिलकर हलवा खाकर खुशी खुशी रहने लगती है। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलता है कि बिना परिश्रम और मेहनत से हमें कुछ नहीं मिल सकता है। मेहनत और परिश्रम से ही दुनिया का सारी खुशी मिल सकता है। तो परिश्रम करना जरूरी है और फल ईश्वर के हाथ में छोड़ देना चाहिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना।